देखें जरा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वी हैव टू कंटिन्यू चैप्टर 1 और 2? चैप्टर 2, श्योर। चैप्टर 2 और उसमें भी क्या, काइनेमेटिक्स हमें पढ़ना है, राइट। काइनेमेटिक्स में क्या क्या हो गया था? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन वी हैव डन। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करनी है इक्वेशन। इक्वेशन स्टार्ट करने के लिए कहाँ पहुंचे जी? न्यू पेज हमने स्टार्ट करा था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम, याद है? नोट 5। अच्छा, ऊपर चला गया यहाँ पे, ठीक है, थैंक यू। हाँ, we have to start chapter 2 11th class। चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स, बहुत बढ़िया, काइनेमेटिक्स मीन्स मोशन in a straight line। motion in a straight line। इस चैप्टर में we have just started equations। first equation is v equals to u plus at। second is ut plus half at square, second one। third one is v square minus u square equals to 2as। the fourth equation जो हमें आज डिटेल में पढ़नी है, s nth। s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। इस इक्वेशन को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। इस इक्वेशन को हमें समझना है, इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्या पढ़ना हमें? एस एन। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ी है। जिनकी पेंडिंग है, मिसिंग है, एब्सेंट थे, तो अलग से टाइम निकाल के कवर कर लेंगे। ध्यान रखो। देखिए जरा, हमें ये इक्वेशन समझनी है। इसके लिए एस nth का मतलब समझते हैं। एस nth का मतलब क्या होता है? देखिए जरा, लेट अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए। टाइम कितना है यहाँ पे? 0। डिस्टेंस कितना है? 0। आफ्टर 6 seconds and t equal to 6 second में particle reaches at a point at a distance 10 meter and after 7 seconds particle reaches at a point 12 meter। कितना दूर यहाँ से? 12 मीटर। तो 6 सेकंड में, 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितना? 10 मीटर। 6 सेकंड का मतलब है 0 to 6। डिस्टेंस जो ट्रेवल हो उसे लिखेंगे s6, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड्स। कितना आया? 10 मीटर। 7 सेकंड्स में को क्या लिखेंगे? 0 to 7। डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकंड्स कितना आएगा? 12 मीटर। अब यहाँ पॉइंट ध्यान से समझना, नाखून चबाने से समझ में नहीं आएगा। 7th सेकंड, 7th सेकंड का मतलब क्या होगा? 6 से लेके 7, 6 to 7 सेकंड। 7 का मतलब है 0 to 7 सेकंड से ही, बट 7th का मतलब है 6 to 7। कितने सेकंड है? 6 से 7 के बीच में कितने सेकंड? ओनली 1 सेकंड। 7th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा उसे बोलेंगे S7।
7 का मतलब 0 to 7, 7 का मतलब 6 to 7 में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2 मीटर। कैसे निकालना? कैसे निकाला? डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस 7 माइनस 6। बहुत बढ़िया। S7 माइनस S6। फर्स्ट का मतलब 0 to 1, थर्ड का मतलब 2 से 3 तक, 10th मीन्स 9 to 10। पक्का? 10th सेकंड में 10th का मतलब 9 to 10 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा क्या बोलेंगे? S10th। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकेंड्स। होप यू गॉट? पक्का? देख लो। 20th मीन्स 19 to 20। फोर्थ का मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ का मतलब 3 to 4। 30th मीन्स 29 to 30। पक्का? 40th मीन्स 44th मीन्स nth मीन्स nth मीन्स पक्का? 10th यानी 9 to 10, 11th यानी 10 to 11, nth मीन्स n माइनस 1 से लेके n सेकेंड तक। कैसे निकाल लेंगे? इसे बोलेंगे SNth। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड कैसे? 10 सेकेंड में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 9 सेकंड। क्लियर है? nth सेकेंड में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स Sn माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन n माइनस 1 सेकेंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Snth आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स कैसे निकालेंगे? सेकेंड इक्वेशन से निकालेंगे। 10 सेकेंड में सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? 20 सेकेंड्स में सेकेंड इक्वेशन, n सेकेंड्स में सेकेंड इक्वेशन में n की वैल्यू t की वैल्यू n पुट कर देंगे, n माइनस 1 सेकेंड में t की वैल्यू n माइनस 1 पुट कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स, t की वैल्यू n पुट कर दो, ये आ जाएगा Sn। n माइनस 1 सेकेंड में t की वैल्यू n माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? Sn माइनस 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर फोर्थ इक्वेशन आएगी। होप यू गॉट? पक्का? आया समझ में? देख लो। n मतलब n का मतलब 0 to n सेकेंड्स, n माइनस 1 का मतलब 0 to n minus 1 seconds, and nth means n minus 1 to n seconds, and n minus 1th means ज़्यादा हो गया? n minus 2 या 1? n minus 2 to पक्का? कोई भी पूछे उसे पहले से वहां तक आना है बस। तो Sn का मतलब क्या है शिदा? डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड। कैसे निकालोगे? सेकेंड इक्वेशन में t की वैल्यू n पुट कर देंगे। Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे? सेकेंड इक्वेशन में t की वैल्यू n माइनस 1 पुट करेंगे तो Sn माइनस 1 यानी डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड आ जाएगा। n माइनस 1 सेकेंड आएगा। सॉल्व करेंगे व्हाट? Sn। देखिए जरा करें सॉल्व। पेन रख दो जी।
let us derive s nth equals to u plus a by 2 into 2n minus 1। इसको डराइव करते हैं हम, इसका डेरिवेशन सीख रहे हैं। सीखे सर? उत्कर्ष, डिस्टेंस कवर्ड इन n seconds, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड कैसे निकाल लेंगे? सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t की वैल्यू n पुट कर देंगे, तो s n इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? बोलो, un प्लस हाफ a n स्क्वायर। क्लियर है? डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकेंड के लिए क्या करेंगे शशांक? t की वैल्यू n माइनस सेम सेकेंड इक्वेशन में t की वैल्यू n माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? बोलो सर शशांक। u n माइनस 1 प्लस हाफ a t ब्रैकेट में n माइनस 1 हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? s nth इक्वल्स टू n माइनस s n माइनस 1 n s n माइनस माइनस 1 s n माइनस 1 आएगा, है ना? n सेकेंड के डिस्टेंस में से n माइनस 1 सेकेंड का डिस्टेंस करेंगे तो माइनस करेंगे तो nth सेकेंड का डिस्टेंस रह जाएगा, बच जाएगा। होप यू गॉट? इक्वल्स टू s n की वैल्यू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस दिस वन इज u इनटू n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करनी आती है? डू फास्ट ऑल ऑफ यू। फिर मैं सॉल्व करता हूं। यही थोड़ी सी मिस्टेक होती है जो ध्यान से सॉल्व करेंगे और कंसंट्रेशन लेवल क्लास में रहेगा, बोर्ड पे रहेगा, स्मार्ट बोर्ड पे रहेगा, तो यू विल सॉल्व द आंसर इजीली। ध्यान इधर उधर तब गड़बड़। un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u, ये यहाँ आके माइनस हाफ a, इसको अंदर ही एक्सपेंड करेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अभी उसको एक्सपेंड करानी करेंगे। अभी कुछ कट रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? un से माइनस un कैंसिल हो गया जी। तो बचा क्या है? s n इक्वल्स टू हाफ a n स्क्वायर प्लस u, आगे इसको अब एक्सपेंड करेंगे तो माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a माइनस माइनस प्लस हाफ a मल्टीप्लाइड बाय 2n। इज इट? कुछ कट रहा है? क्या कट रहा है? प्लस हाफ a n। हाँ सर, सर वो 2 और 2 सेकंड कट रहा है ना, तो वो 1 a n हो गया। हाँ वो अभी नहीं कर रहे इसको। हाफ a n स्क्वायर से प्लस हाफ a n स्क्वायर से माइनस हाफ a n स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या है जी? s n इक्वल्स टू, ध्यान दे रहे हो, u एज इट इज, ध्यान नहीं है सामने, प्लस a बाई 2 दोनों से कॉमन ले लिया मैंने। ये 2 कैंसल ना करके a बाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? a बाई 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 2n माइनस, यहाँ से बचा 2n यहाँ से बचा माइनस 1। इज दैट आंसर? पक्का?
क्या है इक्वेशन? एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. सेवंथ मीन्स 6 to 7. nth means n minus minus 1. n to n minus 1. And 10th means 9 to 10th means 9 to 10. And nth means 9 minus 1 to n. Sorry, n minus 1. कुछ भी बोला सॉरी 9 minus 1 to n. बोलते बोलते भी नाखून चबा रहे. क्या हुआ? टेस्टी लगते हैं? टेस्टी तो होते हैं. कैसे नमकीन से लगते हैं ना? नहीं, बट बीमारी बहुत ज़्यादा सर इनके अंदर. हैबिट हो रखी है. देखिए जरा, कैन यू क्या था? डिस्टेंस इन n सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में t की वैल्यू क्या पुट की? n. ये आ गया. डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकंड के लिए t की वैल्यू n माइनस 1 पुट कर दी. सेम सेकंड इक्वेशन में दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया तो वी गॉट द आंसर. कैन यू डू फास्ट अगेन और नॉट ऑन द सेम पेज. डू रिपीट फास्ट. फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन आ रहा है. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे देखो जरा प्लीज. इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. एस एन एथ का मतलब समझाने में मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा है. उसका मतलब आपको समझ में आ गया, उसका डेरिवेशन भी समझ में आ गया, इक्वेशन भी याद रहेगी. करेक्ट क्वेश्चन? हाँ देखें जरा प्लीज. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. अ बॉल is released from large height means initial velocity 0, falls freely means acceleration कितना होगा? प्लस g माइनस g प्लस g की वैल्यू 9.8. बट यहाँ गिवन है 10 गिवन है तो 10 रखना, नहीं गिवन है तो 9.8. ठीक है. then it falls freely. then distance covered in first, second, third second में, fourth second में डिस्टेंस कवर जल्दी से बता दो. फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, सेकंड में कितना कवर होगा, थर्ड में कितना कवर होगा, फोर्थ में कितना कवर होगा. जल्दी जल्दी रिप्लाई करें. देखिए सबसे पहले कौन बताएगा. ध्यान दे प्लीज. कुछ कंक्लूजन मुझे शेयर करना है, कुछ कंक्लूजन, कुछ शॉर्टकट मुझे शेयर करना है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. यू का क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आ गया, यू का क्वेश्चन घुमा के नीट में आ गया. एनसीईआरटी, अभी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, और वो किसी एग्जाम में आ गया तो डिफिकल्ट ना माने उसको. देखिए जरा प्लीज. डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, हम कई बार अटक जाते हैं. पेन रख दो. सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखो. मैं बार बार एक बात समझा रहा हूँ, स्पीड के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी देखो. एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी तो स्पीड अपने आप आ जाएगी. स्टार्टिंग में जल्दबाजी करोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी. u कितना है g? 0 प्लस a की वैल्यू 10 बाई 2 इंटू n की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 5 जा 10, 5 इंटू ये कितना होगा? 2 माइनस 1 इज 1. आंसर बिकम्स श्योर. नेक्स्ट में कैसे? ये तो सेम ही रहेगा 0. ये 10 बाई 2 5 है. यहाँ पे 2 पुट करेंगे. 2 to 4 minus 1 3. ये तो 5 ही रहेगा ना. यहाँ क्या आ जाएगा? 3 5 जा 15. 3 में कितना आएगा यहाँ पे? 5 5 जा 25. देन नेक्स्ट 35 मीटर. आ रही बात समझ में? देखो जरा यहाँ से कंक्लूजन, एक शॉर्टकट हमें बनाना है. सामने ध्यान प्लीज. एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड एंड एस, कुछ बच्चे 4 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा. अभी मैंने स्टार्टिंग में यही समझाया था. 4 का मतलब 0 to 4.
फोर्थ का मतलब 3 to 4, दोनों का मीनिंग अलग है, सो फोर्थ ही लिखें। कितना कितना 5, 15, 25 एंड 35। तो रेशियो बनेगी 1, 3, 5, 7। नेक्स्ट फिफ्थ में कितनी होगी 45 या 9 आ जाएगा। होप यू गॉट। वन मोर क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखें जरा, a car, सुन रहे हो, a car starts from rest, accelerates with 4 meter per second square. What is the ratio of distance covered in first, second, third and fourth second की रेशियो बता दो जल्दी से। सेम वही फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस निकालो, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ के डिस्टेंस निकालो और उनकी रेशियो बता दो जी। 1357 सेम रेशियो आ रही है। यहाँ एक्सेलरेशन g यानी 10, वहाँ एक्सेलरेशन 4 है। ये आ रहा है। फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना आया 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ होगा, ये तो 0 हो गया, 4/2, ये एक्सेलरेशन 4 है, 4/2 2, ये 1 आएगा, यानी 2 मीटर। नेक्स्ट में कितना आएगा 6। आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? कुछ पॉइंट है जो कैच करना है आपने, पता नहीं कैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो क्या? पॉइंट क्या, रेशियो सेम है बट एक पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप कैच कर पाते। देखना जरा, कितना आएगा नेक्स्ट में 6 मीटर, नेक्स्ट में 10 मीटर, नेक्स्ट में 14। पक्का है ना? नेक्स्ट में 18 आएगा। कैसे? एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 4 है, उतना ही बढ़ता जा रहा है। एक्सेलरेशन कितना है 4, तो हर बार 4 ऐड कर दो, कितना बन गया नेक्स्ट में 22। समझ पा रही बात? सेम यहाँ पे था, पहले में कितना था 5, नेक्स्ट में कितना आ गया, जितना ये वो ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट में कितना आ गया, फिर से क्या ऐड करते चले गए एक्सेलरेशन। 10 थी, 10 ऐड करते चले गए, 4 है, 4 ऐड करते चले जाएंगे। रेशियो क्या आएगी 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या आ रहा है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स हैं। इसे कहा जाता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है ये वाला, और वहां से पता चलता है कि इस तरह की सिचुएशन कभी भी आई तो हमेशा रेशियो इवन नंबर्स, सॉरी ऑड नंबर्स की रेशियो आएगी हमेशा, कोई भी क्वेश्चन हो जाए। और उसमें भी एक और पॉइंट क्या ऐड करा हमने, जितना एक्सेलरेशन है उतना हर बार ऐड करते चले जाओ जी। बट कंडीशन पहली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0 एंड जितना एक्सेलरेशन हर बार उतना प्लस ही होगा। फोर्थ के बाद 6 कह दें तो एक्सेलरेशन 2 बार ऐड कर दो। समझ पा रहे हो? देखिए जरा, अब एक और क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे, क्लास भी तो और करनी होगी। 47 एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा समझ में आ गया। 3 का मतलब 0 to 3, थर्ड का मतलब 2 to 3, n means 0 to n, nth means n to n minus 1। पक्का? एक क्वेश्चन है, देयर इज अ टावर of height h, tower of height h, and a ball is just dropped from it। सामने ध्यान नहीं, just drop means initial velocity 0, falls freely means acceleration is 9 plus g। 9.8 गिवन है, 9.8 ले लेंगे, 10 गिवन है 10 देंगे, नहीं गिवन है तो 9.8 जनरली।
बाकी थोड़ा बहुत क्वेश्चन में मैनिपुलेट करके देखना पड़ता है क्या रखें। आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन फर्स्ट 3 seconds, first 3 seconds is equal to distance covered in last second। पहले 3 सेकंड में, थर्ड नहीं 3 सेकंड में, फर्स्ट 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर होगा उतना ही डिस्टेंस लास्ट सेकंड में कवर होगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, कितनी हाइट से ड्रॉप करा गया है वो हाइट हमें बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देंगे। 45 मीटर तो नहीं है। बस इस सेंटेंस का मीनिंग आपने समझना है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड। ये मीनिंग आपको समझ में आ गया, यू कैन सॉल्व इजीली। जी की वैल्यू 10 लेंगे, जी की वैल्यू 10 लेंगे, 10 ले सकते हैं बिल्कुल। 95, हाँ 10 ले लेंगे यहाँ पे। 25, हाँ 95 भी नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड। हाँ नहीं 90। अच्छा देखिए जरा, आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। पहले 3 सेकंड तो समझ में आ गया, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? सेकंड 3 सेकंड में डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे? इन, हाँ सर, इन फर्स्ट, सामने जान प्लीज, इन फर्स्ट 3 सेकंड्स कौन सी इक्वेशन? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में डिस्टेंस इन 3 सेकंड, 3 है थर्ड में 3, u कितना है? 0 इंटू टी, 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू g यानी 10 एंड 3 का स्क्वायर 90, 2 5 जा 10 कितना आ गया? 45 मीटर। फिर कहा लास्ट सेकंड। अब लास्ट सेकंड कौन सा वी डोंट नो, तो हम क्या करेंगे, लास्ट सेकंड कौन सा हमें नहीं पता, हम n मान लेंगे कि लास्ट सेकंड मान लेते हैं nth सेकंड है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड दैट मींस nth सेकंड। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? s nth इक्वल्स टू u प्लस इंटू, जब भी क्वेश्चन करें फॉर्मूला एक बार जरूर लिखें, क्योंकि अभी हम बहुत स्टार्टिंग में हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करनी, स्पीड के लिए नहीं भागना, एक्यूरेसी देखनी है। u कितना है? 0, a की वैल्यू g यानी 10 इंटू 2n माइनस 1 कितना बन गया? 5 इंटू 2n माइनस 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस इन 3 seconds is equal to distance in last second यानी nth second। ये कितना आया? 45 equals to 5 into 2n minus 1, 5 से कटेगा, यस 5 से कितने पे? 9 पे। माइनस 1 को इधर ले आओ, 9 प्लस 1 10 equals to 2n, तो n हो जाएगा 25 होगा। इसका मतलब n किसको माना था हमने? लास्ट सेकंड को n कहा था। इसका मतलब टोटल कितने सेकंड लगे हैं यहाँ तक आने में? लास्ट सेकंड 5 है, इसका मतलब टोटल टाइम टेकन इज 5 सेकंड। टोटल टाइम टेकन इज 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस कवर होगा वही हाइट है। यानी हाइट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड्स। 5 आएगा, फिफ्थ आएगा, फिफ्थ आएगा ना, 5 आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकंड निकालना है। और S5 के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सेकंड या फोर्थ? सेकंड इक्वेशन क्या है? ut प्लस
u तो अगेन 0 है प्लस हाफ, एक ही वैल्यू वही g 10 एंड 5 का स्क्वायर 2 5 जा 10, आंसर विल बिकम 125 मीटर। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखना पड़ेगा। सरप्राइजिंग, ये नीट का प्रीवियस ईयर है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स जो था वो जेडब्ल्यू में आया, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, यूं का यूं जेडब्ल्यू में, मेंस में, एडवांस में नहीं, एडवांस का लेवल अप होता है। जे मेंस में यूं का यूं क्वेश्चन आया है, ये एज इट इज क्वेश्चन यूं का यूं विदाउट एनी चेंज नीट में पूछा गया है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको सिखाया, ध्यान दे प्लीज। फोर्थ इक्वेशन याद है ना? फोर्थ इक्वेशन याद करना डिफिकल्ट नहीं है। वो फोर्थ इक्वेशन अप्लाई कैसे होगी यहां अटकते हैं, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन सीखना है, यानी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप याद हो जाएगी इक्वेशंस। HW मेंशन कर दूं, तो HW इज, अब तक ना HW लास्ट क्लास में कहां तक था? 35 तक। तो अब हम कर लेंगे 36 से 45 तक न्यूमेरिकल्स आपने कर लेंगे। कर ले जी पैकअप, करो जल्दी से कंप्लीट इसको, डू कंप्लीट फास्ट। थैंक यू, बाय, टेक केयर। 46